लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। 2024 में परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। कई सारी ऐसी बीमारियां हमारे जीवन में आई होगी, आपके जीवन में आई होगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, दूध पिलाती माँ छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने हमें 2024 में पूरे साल दरमियान संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और मैं आपके लिए आज कुछ वचन रखना चाहता हूं जो कि 2025 के लिए हैं। प्रभु का वचन, कई सारे वचन हमें बताते हैं जो कि वायदा करते हैं कि वो आशीषित करेगा यदि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और उनको एक नया देश परमेश्वर उनको देने जा रहा था, तब जो कि मूसा उनके सामने आशीष वचन रखता है, जो कि व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत, और आगे आप पढ़ेंगे तो कई सारे वचन बताए गए हैं। उनमें से 2-3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला और दूसरा बाइबल में से खोलकर मैं पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। नीचे लिखा है, धन्य तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे करके। दोस्तों, कई सारी आशीषों के बारे में लिखा है दोस्तों, लेकिन पहली और दूसरी आयत में यहाँ पर आप गौर करेंगे तो लिखा है, जो कि यहाँ पर बता रहा है, आज मैं तुझे जो आज्ञाएं सुनाता हूँ यदि तू उसको माने तो तुझे हर एक आशीष मिलेगा। नगर में आते समय, नगर में जाते समय यहोवा तुझे आशीर्वादित करेगा करके परमेश्वर का वचन ये इजरायलियों को कहा गया था। लेकिन दोस्तों, आज ये वचन आपको और मुझे भी कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, प्रभु की आवाज़ को सुने और उसके साथ लगाव के साथ हम उसके साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। जी हाँ, प्रभु की आज्ञाओं को हमें मानना है, उसके साथ हमें जुड़े रहने की ज़रूरत है। पापों से हमें बचना चाहिए, तो परमेश्वर ज़रूर हमें आशीषित करेगा। दोस्तों, आज ऐसे कई सारे वचन हमें बताते हैं जो कि प्रभु हमें आशीषित करेगा, लेकिन हम उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर पर पक्का होना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। 2025 में ज़रूर परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा और नई आशीषों से आशीषित करेगा, पर आप विश्वास के साथ उस पर ज़रूर भरोसा रखें। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में एक नए कार्य करेगा और हर एक आशाएं परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है और हमारे हर एक की प्रार्थना वो सुनता है। पुकार के तो देखिए, ज़रूर वो सुनेगा और प्रार्थना सुनकर वह उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, तो आज ये वचन जो हमें बताते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो वो हमें ज़रूर आशीषित करेगा। नगर में आते समय, नगर में जाते समय, हर एक के समय यहाँ पर लिखा है, जो कि कई सारी आशीषों के बारे में लिखा है। और आगे लिखा गया है, तुझे पूछ नहीं पर सिर बनाऊंगा करके ये वचन बताते हैं। दोस्तों, आज ये वचन आपको और मुझे भी कहते हैं, वो परमेश्वर आज आपको भी सिर बनाना चाहता है, यानी कि ऊंचे स्थानों पर रखना चाहते हैं, पर हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, उसकी अधीनता में हमें रहना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसके अधीनता में रहे। दोस्तों, जी हाँ, तो आज का ये वचन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नम्र बनिए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीषित करेगा। धन्य वचनों के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, धन्य है जो नम्र, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे करके लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आशीषित हैं वो लोग जो नम्र हैं। परमेश्वर के करीब आइए, नम्र बनिए, परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीषित करेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी को परमेश्वर 2025 में आशीषित करे और परमेश्वर आपको संभाले और परमेश्वर के करीब और भी आप बढ़ते जाए।
गॉड ब्लेस।